पाले में लेने में लगी। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और लालू यादव भी दोनों साथ में, दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, सत्ता का जो संघर्ष है ना, वो बिहार में भी सत्ता उन्हीं के पास है और केंद्र में भी सत्ता उन्हीं के पास है। एक तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने तीनों पार्टियों को एक्सपोज कर दिया। सब लोग जो है दरवाजा खोल करके बैठ गया कि आप मेरे दरवाजे में आइए, मेरे दरवाजे में आइए, मेरे दरवाजे में आइए। यानी आप भी मान रहे हैं कि बिहार के राजनीति के असली खिलाड़ी नीतीश कुमार है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो मानना पड़ेगा। आज जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं। मनमानी विभाग, मनमानी मुख्यमंत्री, तो 9वां बार तो हो ही गया, अब अगला बार कहीं 10वां बार भी नहीं पूरा कर दे, आरजेडी फिर ले भी लेगी। तो कोई ठिकाना नहीं है। बिहार के लिए 12 फरवरी काफ़ी अहम है, क्योंकि बिहार सरकार को फिर से एक बार बहुमत साबित करना, यानी नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। लेकिन इस बीच आरजेडी का दावा है कि 12 फरवरी से पहले खेला हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेजस्वी यादव के मामा और पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। क्या लग रहा है 12 तारीख को क्या हो सकता है? तेजस्वी कुछ कर पाएंगे? देखिए, 12 तारीख तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और स्पीकर को लेकर के ये पहले चलेगा। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर अगर ये लोग सक्षम हो गए, विपक्ष के लोग, तब तो फिर सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं, तो वहीं ख़त्म हो गया, मतलब वहीं ख़त्म हो गया। तो पहले तो एजेंडा वो लोग का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर है, तो स्पीकर के बाद है ना कोई बात होगी। लेकिन इस बीच चर्चा हो रही है, काफ़ी तेज हो गई है। जीतन राम मांझी का भी बयान आ रहा है, जिसके कारण आरजेडी भी उनको अपने पाले में लेने में लगी है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और लालू यादव भी दोनों साथ में, दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगे? देखिए, सत्ता का जो संघर्ष है ना, वो बिहार में भी सत्ता उन्हीं के पास है और केंद्र में भी सत्ता उन्हीं के पास है। एक तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने तीनों पार्टियों को एक्सपोज कर दिया। माने जो लोग बोलते थे, भाषण देते थे लंबा चौड़ा कि हमारा दरवाज़ा बंद है, हमारा दरवाज़ा बंद है इनके लिए, और ये भी बोलते थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं कबूल करेंगे, हमारा यही कबूल है, मरना मिटना कबूल है। ये सारी बातें सब लोग की तरफ से आई है, लेकिन सब लोग जो है दरवाज़ा खोल करके बैठ गया कि आप मेरे दरवाजे में आइए, मेरे दरवाजे में आइए, मेरे दरवाजे में आइए। तो ये तो बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने तीनों पार्टियों को एक्सपोज किया। भाजपा को भी किया, कांग्रेस को भी किया, आरजेडी को भी किया। आरजेडी भी कहा था कि हमारा दरवाज़ा बंद है और फिर दरवाज़ा खुल गया। बीजेपी भी वही बात बोला कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुल गया। तो कांग्रेस पार्टनर है ही, दरवाज़ा खोल के वो भी बैठा रहा कि भाई आपको पीएम का हम सपना दिखा रहे हैं, तो वो भी एक्सपोज हुआ। तो सभी पार्टियों में नीतीश कुमार जी ने अपना एक्सपोज किया कि कोई दूध के धुए हुए नहीं है, सब कमरा ओढ़ के घी पीने वाले लोग। यानी आप भी मान रहे हैं कि बिहार के राजनीति के असली खिलाड़ी नीतीश कुमार है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो मानना पड़ेगा। इसमें तो सचमुच मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ऐसा खिलाड़ी है कि तीनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों को धूल चटा रहे हैं नीतीश कुमार जी, और सब इनके अंदर में काम कर रहे हैं। आज जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं वही काम वो कर रहे हैं। मनमानी विभाग, मनमानी मुख्यमंत्री, तो 9वां बार तो हो ही गया, अब अगला बार कहीं 10वां बार भी नहीं पूरा कर दे, आरजेडी फिर ले भी लेगी। तो कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग का कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग में जरा भी कोई स्वाभिमान नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आप आरजेडी में काफ़ी पुराने नेता रह चुके हैं और आरजेडी के को आप अच्छे से जानते हैं। आपको लगता है कि आरजेडी के लोग मिलकर अब कुछ जेडीयू या मांझी जी को तोड़ सकते हैं? तेजस्वी में वो पावर है अब? देखिए, ये लोग में किसी में दम नहीं है। ये लोग का दम निकल गया है, दम में नहीं है। ये लोग लोभी और लालची लोग हैं। बात समझ गए? उधर बीजेपी भी अपनी लालच में फंसी है और आरजेडी भी लालच में फंसी है, और नीतीश कुमार तो ठगने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक ठग और 2-3 लालची के फेरा में बिहार फंसा हुआ है। तो बिहार कैसे निकलेगा, ये तो बिहार के लोगों को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को तो नीतीश कुमार ने हरा दिया। जब 3-3 पार्टियों को नीतीश कुमार ने हरा दिया, तो अब तो जनता ही है मालिक। लेकिन इस बार आरजेडी के साथ लालू यादव भी हैं।
अरे भाई लालू जी का अब वो बात नहीं न है, चल फिर नहीं न सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बैठिए कि नहीं बात करेंगे, कहीं जा तो नहीं सकते। तो सवाल है कि वो तो अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो वो लोग बताएगा, लेकिन हम सरकारी लेवल पर जो हमारी अनुभव है, जो जानकारी है, उसको हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि सरकार गिराना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार गिरेगी तो कम से कम 16 आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा, जेडीयू से दे या भाजपा से दे, दोनों में जहाँ 16 आदमी देगा तभी जो है सरकार बनेगी, आरजेडी की, कांग्रेस की, या नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। आप उनके मामा हैं तेजस्वी यादव के, इस बीच कभी आपसे राय मशवरा लिए हैं आप लोगों से? कभी नहीं, हमसे बात नहीं होता है, हमसे बात नहीं होता है। हम स्पष्टवादी आदमी हैं, हम लौ लपेट में नहीं रहते हैं, जो है साफ साफ बोल देते हैं, और किसी से हमको कोई लेना देना नहीं है, 3-5 नहीं करना है। बाकी लोग अपना 3-5 लालच, लोभ, धन दौलत में फंसे हुए हैं, हमारे पास वो सब चीज़ नहीं है। जीतन राम जी को क्या कहिएगा? जीतन राम मांझी तो सबसे ज़्यादा मन पलटने वाले व्यक्ति हैं, वो तो कभी भी पलट सकते हैं, उनको भी कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए। जीतन राम मांझी को भी पैसा चाहिए और कुर्सी चाहिए। वो कुछ भी अगर मंत्री है उनको फिर डिप्टी सीएम का ऑफर होगा तो जाएंगे, ये पक्का जाएंगे। उनको भी जनता से नहीं लेना। कांग्रेस तो ऑफर दे रही है सीएम का, आरजेडी भी हो सके तो उन्हें सीएम का ऑफर दे सकती है। अब अभी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो इतना जरूर जानते हैं कि डिप्टी सीएम बेटा को बनाने के लिए वो जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी खेला हो सकता है। अब खेला होगा नहीं होगा, हम पहले ही कहा कि 16 आदमी चाहिए, कम से कम 16 आदमी चाहिए। जीतन राम मांझी के बस की बात नहीं। 16 आदमी अगर तैयार हो गया तब खेला होगा, 16 आदमी तैयार नहीं होगा तो खेला नहीं होगा। ये तो 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जब स्पीकर के खिलाफ आएगा तब उसी समय पता चल जाएगा कि कौन लोग है या कौन लोग नहीं है। तो ये थे साधु यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ जीतन राम मांझी के हाथ में नहीं है कि वो बिहार में खेला कर सकते हैं, इसके लिए 16 विधायक कम से कम जेडीयू के टूटने चाहिए। लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर पे कह दी कि बिहार की राजनीति के असली खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।